भाई दूज के त्योहार में भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती बहन हो, या जितिया के व्रत में लगातार भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की लंबी उम्र मांगती माँ, ये रीतियां सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे दिलों में प्यार की जोत जलाए रखती हैं। ये ना हो तो कैसे जताया जाए प्यार, कैसे दिखाया जाए कि कितने अहम हैं रिश्ते और कैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं हम। वो संकोची मन जो कभी कह नहीं पाता अपनी बात, किसी रीत के दौरान उसे भी मौका मिल ही जाता है खुद को खोल देने का। वो रिश्ते जो खट्टी मीठी नोक झोंक में पलते हैं, किसी एक रिवाज के साथ जता ही देते हैं कि नोक झोंक तो जिंदगी के रंग बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन तुमसे जो स्नेह है, तुम्हारी जो फिक्र है, वही सत्य है। हम सब इन रीति रिवाजों से अपने रिश्ते नातों को मजबूत करते रहें और साथ ही इनके अर्थ भी समझते जाएं, तो अपनी अगली पीढ़ियों तक एक समृद्ध विरासत पहुंचा सकेंगे। ये हमारी साझी जिम्मेदारी है। हमारा कर्तव्य भी है कि जैसे हम अपनी पारिवारिक संपत्ति को अपनी आने वाली नस्लों के लिए सहेज कर रखते हैं, वैसे ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजना होगा। इसी कोशिश में मैं यानी विभूति और आप मिलकर एक त्योहार की रीत को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। ये त्योहार जैसे हमारी संस्कृति की धड़कन है, एक ऐसा मजबूत धागा जो पीढ़ी दर पीढ़ी दो रिश्तों को न सिर्फ आपस में जोड़े हुए है, बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाता जाता है। इन दो रिश्तों के मजबूत होने से इनके आसपास इनसे जुड़े और रिश्ते भी फलते फूलते हैं। जहां कुछ त्योहार समय के साथ फीके पड़ते जा रहे हैं, इस त्योहार इसके रीति रिवाजों की चमक बढ़ती ही जा रही है। ये त्योहार भाई बहन के आपसी प्रेम और सम्मान का त्योहार है। ये रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन यानी वो प्रेम का वो बंधन जिसमें भाई और बहन उम्र भर के लिए बंधे होते हैं। एक नाजुक से रेशमी धागे की डोर कभी भी उनके बीच का पुल टूटने नहीं देती। आज जहां रिश्तों में स्वार्थ और दूरियां घर बना चुकी हैं, ये रिश्ता अभी भी वक्त की बदलती हवाओं की चपेट में नहीं आया है। आपने सालों साल रक्षाबंधन की रीत निभाते हुए क्या कभी सोचा ये त्योहार कब शुरू हुआ होगा और ये पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है, किसी और दिन पर क्यों नहीं? और ये रक्षाबंधन यानी राखी का धागा क्यों बांधा जाता है? सबसे पहले ये किसने और किसको बांधा था? तो आइए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब और सबसे पहले जानते हैं कि कब और क्यों शुरू हुई रक्षाबंधन की रीत। इससे जुड़ी कुछ कहानियां सुनते हैं और इस रीति के दूसरे पहलुओं को भी टटोलते हैं। पहली कथा तब की है जब देवताओं पर दानव भारी पड़ने लगे थे। दानवों का राजा बलि जहां एक और महाबलशाली था, वहीं बहुत बड़ा दानवीर भी था। एक तरफ उसके शौर्य की गाथाएं थीं जो सबकी जुबान पर थीं, दूसरी ओर उसके दिए दान की कहानियां जो सबको हैरान कर देती थीं। उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उसका साथ दे रहे थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मरे हुए दानवों को जिंदा कर देते थे। एक बार इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज बलि को मार भी दिया था, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी विद्या से फिर जिंदा करके दैवीय अस्त्र हासिल कर लिए। अब दानव बहुत मजबूत स्थिति में थे और देवराज इंद्र जानते थे कि अगर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो फिर उन्हें स्वर्ग पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे अपनी गद्दी बचाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उन्हें निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया। अब इंद्र को दिया अपना वचन पूरा करने के लिए भगवान विष्णु महान ऋषि कश्यप की पत्नी माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं और उनका ये स्वरूप बाल ब्रह्मचारी का था। इसीलिए इसे वामन यानी ब्राह्मण अवतार कहा गया है। माता पिता की आज्ञा लेकर वामन अवतारी भगवान विष्णु राजा बलि से मिलने चल दिए। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर 100 यज्ञ में से आखिरी यज्ञ कर रहे थे। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं। राजा बलि इन बाल ब्राह्मण का स्वागत करते हैं और सर झुकाकर ब्राह्मण से भिक्षा मांगने का अनुरोध करते हैं। तब भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग यानी 3 कदम के बराबर भूमि मांगते हैं। राजा बलि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऐसा कुछ भी दान देने के लिए मना करते हैं
क्योंकि वे अपने तपोबल से भगवान विष्णु को पहचान गए थे। लेकिन राजा बलि तो महादानी थे, सो अपने वचन पर अडिग रहते हुए विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन कर देते हैं। अब वामन रूप में भगवान विष्णु एक पग में आकाश को और दूसरे पग में धरती को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग कहां रखें, क्योंकि पग रखने को कोई स्थान नहीं बचा था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां से लाएं? अगर तीसरे पग में भूमि नहीं दी तो ऐसे में राजा बलि का वचन झूठा हो जाएगा, और यह राजा बलि को बर्दाश्त नहीं था। अब जब कोई और उपाय नहीं सूझा, तब अपना वचन निभाने के लिए दानवराज बलि अपना सर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनका आदेश मान लेते हैं। बलि के द्वारा बिना कोई आपत्ति जताए अपना वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि कहते हैं कि मैं दिन रात आपका साथ चाहता हूं। मैं जब जागूं मुझे आप दिखें, सोने से पहले आप दिखें, हर समय मेरी नजरों के आगे रहें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं पाताल तुम्हारे साथ चलूंगा और वहां तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा। भगवान विष्णु द्वारपाल बनकर बलि के साथ पाताल चले गए और इससे माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गईं। तब नारद मुनि ने उनकी परेशानी देखते हुए उन्हें बलि को भाई बनाने, उन्हें रक्षा सूत्र बांधने और उसके बदले भगवान विष्णु को छोड़ देने का वचन मांगने की सलाह देते हैं। माता लक्ष्मी पाताल लोक गईं और नारद जी के बताए अनुसार राजा बलि को अपना भाई बनाते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने खुश होकर कोई उपहार मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने उनसे अपने पति को अपने वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपनी बहन की इच्छा का मान रखते हुए भगवान विष्णु से अपनी इच्छा वापस ले ली और इस तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वर्ग को लौट गए और राजा बलि का नाम हमेशा के लिए एक महान दानी के रूप में दर्ज हो गया। कहते हैं कि इसी दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। ये कहानी एक अनुपम मिसाल है कि कैसे अपने वचन की गरिमा रखने के लिए सब कुछ लुटाकर एक दानव भी श्रद्धा का पात्र बन सकता है। ये कहानी सिखाती है कि अगर किसी रिश्ते में हैं, तब उसकी मर्यादा निभाकर ही आप सही मायने में सम्मान के हकदार बनते हैं, और ये भी कि अच्छाई किसी में भी हो सकती है, क्या देव, क्या दानव, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है और संयोग से इसमें भी देवराज इंद्र हैं। हुआ यूं कि एक बार असुर बहुत बलशाली हो गए थे और देवताओं पर भारी पड़ गए थे। उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था और देवता बस स्वर्ग तक सिमट कर रह गए थे। उधर असुर धरती पर मनुष्यों को पूजा पाठ और यज्ञ हवन वगैरह सभी कुछ करने से रोक रहे थे, जिससे देवताओं की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी थी। तब देवराज इंद्र घबराकर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधने का वचन दिया। श्रावणी पूर्णिमा के दिन देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र के साथ मिलकर पूजा की और उन्होंने ये श्लोक पढ़ते हुए देवी इंद्राणी से देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने को कहा। ये श्लोक इस तरह से है। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम भिवदनामी रक्षे माचल माचलः। एक बार फिर इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम भिवदनामी रक्षे माचल माचलः। आज भी पूजा शुरू होने से पहले कलावा बांधते हुए पंडित जी इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र की शक्तियां बढ़ गईं और उन्होंने दानवों को पराजित कर दिया। इसी कथा के अनुसार सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ऐसी एक कथा महाभारत में भी है। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, खून निकलने लगा था। तब उनके साथ चल रही द्रौपदी ने अपने आंचल के किनारे को फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा,
तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और वे उनकी लाज बचाने न सिर्फ आए बल्कि उनकी लाज बचाई भी। ये तो थी पौराणिक कहानियां, लेकिन एक कहानी हमारे इतिहास में भी दर्ज है जो कि रक्षाबंधन की महिमा बताती है। ये कहानी धर्म और राजनीति के ऊपर इंसानी भावनाओं की जीत की कहानी है। ये एक नाजुक से धागे में लोगों की आस्था और विश्वास की कहानी है। ये कहानी इस तरह से है। चित्तौड़ के राजा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी कर्णवती और उनका बेटा बचे थे। उनके पास एक कमजोर सेना थी जो बिना राजा के वैसे ही हिम्मत हार चुकी थी। इन्हीं मुसीबतों के बीच चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया। रानी अब बेबस थी, उसे कुछ उपाय नहीं सूझा, तो उसने मुगल शासक हुमायूं को एक संदेश और उसके साथ राखी भेजी और उन्हें बचाने की गुहार लगाई। संदेश मिलते ही हुमायूं अपनी विशाल सेना लेकर रानी को बचाने निकल पड़े, लेकिन उस जमाने में सिर्फ पैदल मार्ग ही थे, इसलिए हुमायूं को पहुंचने में देर हो गई और रानी कर्णवती को जौहर करना पड़ा। उस जमाने में राजपूत स्त्रियां शत्रु के हाथ आने से अच्छा आत्मदाह कर लेने को समझती थीं। हुमायूं को इस बात का बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने बहादुर शाह से भीषण युद्ध लड़ा और रानी कर्णवती का राज वापस जीतकर उनके बेटे को सौंप दिया। तो ये कुछ कहानियां थीं जो इस त्योहार से जुड़ी हैं। इन कहानियों में आपने एक बात पर गौर किया? ये कहानियां कहीं न कहीं आपसी विश्वास और सम्मान का मजबूत उदाहरण देती हैं। हमें एक सीख मिलती है कि अगर किसी की कलाई में किसी विश्वास, किसी उम्मीद में एक धागा बांधा जाता है, तब वो सिर्फ एक धागा नहीं होता। ये भावनाओं के प्रेम में डूबी वो डोर है जो समय और परिस्थितियों से परे हर हाल में जुड़ी रहती है। ये वो बंधन है जो बिना किसी शर्त के दो रिश्तों को जोड़ता है। भाई का बहन के प्रति प्रेम और दायित्व दिखाता है, बहन का भाई के प्रति सम्मान और अधिकार दिखाता है। ये भाई का बहन की रक्षा करने का संकल्प लेने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर एक रिश्ते को निभाने का संकल्प है। आज के वक्त में जब रिश्ते अपना वजूद खो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में अपने निजी स्वार्थों में इतना व्यस्त होने लगे हैं कि हमारे पास किसी के लिए तो दूर अपने लिए भी समय नहीं है। तब हमारे जीवन में ये त्योहार एक ताजी हवा के झोंके की तरह आते हैं। कुछ समय के लिए ही सही, हम अपने अलावा भी कुछ सोचते हैं। त्योहारों के बहाने बचपन की मीठी यादों को जीते हैं और कुछ नई यादें बनाते हैं। रक्षाबंधन के रीति रिवाज लगभग पूरे भारत में एक जैसे हैं। सावन माह की पूर्णिमा के दिन एक शुभ मुहूर्त होता है जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं और भाई भी जीवन भर उनका साथ देने का वायदा करते हैं। समय के साथ इस त्योहार का स्वरूप थोड़ा बहुत बदल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी मूल भावना में कोई फर्क नहीं आया है। कुछ समय पहले तक ब्राह्मण अपने यजमानों को इस दिन रक्षा सूत्र बांधते थे और देवताओं से उनकी रक्षा का वचन मांगते थे। अब ये रीति बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। समय के साथ थोड़े बहुत बदलाव तो होते ही हैं, बस रीतियों के पीछे की भावनाएं बनी रहें, उनके प्रति हमारी आस्था बनी रहे तो रीतियां जिंदा रहती हैं और हमारे जीवन में रंग घोलती रहती हैं। तो ये था हमारा आज का रिवाज, जिसके बारे में हमने पूरी कोशिश की कि उसके पीछे छिपी कहानियों, मान्यताओं और दूसरे पहलुओं को भी समझते हुए इसका महत्व और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव समझ सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक हम इसका सही स्वरूप पहुंचा सके, इन रीति रिवाजों को सहेज सकें, बचा सकें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और रीति की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।